बच्चों, आप जो है इसमें लिखित कार्य देखिए, उदाहरण दिया हुआ है न कोई प्रश्न पहले में देखिए, प्रश्न 1 में नीचे लिखी पंक्तियों को उदाहरण की तरह बदल कर लिखो। देखिए पहले यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है, पर आई है पर्वत के शिखरों को चूम के, ये उन्होंने कविता के फॉर्म में लिखा है। तो हमको गद्य फॉर्म में उन्होंने लिखकर बताया है पर्वत के शिखरों को चूमकर आई है। उसके बाद जो वाक्य दिए गए हैं इसे हमें अपने गद्य में मतलब बोलचाल की भाषा में लिखना है। अब का है, साथी हैं ये सब इस भोली मासूम के, तो हम क्या लिखेंगे इसका अर्थ, ये सब इस भोली मासूम के साथी हैं। ख है, इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है, हम क्या लिखेंगे, इसके स्वागत में मोर नाच रहा है। क्या कहने इसकी इस मस्ती के धूम के, इसकी इस मस्ती के धूम के क्या कहने। घ है, बिजली की चमक से इसको तो प्यार है, इसको तो बिजली की चमक से प्यार है। समझ आया आपको? जो इन्होंने लाइनें लिखी हैं वो कविता की हैं और हमें इसे वाक्य में परिवर्तन करना है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, सही अर्थ पर सही का निशान लगाओ, चिन्ह लगाओ। घटा घिरी झूम के, इसका अर्थ क्या है, काली काली घटाएं आ रही हैं। इसका अर्थ क्या है, काली काली घटाएं आ रही हैं। दूसरा क्वेश्चन खा है, बूंदों में पल रही ढेरों खुशहालियाँ का अर्थ है बूंदों में खुशहालियाँ पल रही हैं। ग है, पीपल के पत्ते भी बजा रहे तालियाँ, इसका अर्थ क्या है, पीपल के पत्ते हवा के कारण हिल मिल रहे हैं और आवाज़ पैदा कर रहे हैं। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। भाषा से इन शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। पहला शब्द है पर्वत, पर्वत को हम गिरी, ग में छोटी ई की मात्रा, रा में भी छोटी ई की मात्रा, गिरी, पहाड़, नग, कुछ भी कह सकते हैं। तालाब, तालाब के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं तडाग, सरोवर, सर, ये सारे ताल, ये सारे शब्द तालाब के लिए यूज़ करते हैं। बिजली, बिजली के समानार्थी शब्द है दामिनी, विद्युत और चपला। घटा के जो है पर्यायवाची शब्द हैं बादल, घन और मेघ। पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं तरु, पादप, विटप, वृक्ष, आप इनको लिख सकते हैं। संज्ञा के शब्दों के सही भेद के सामने सही का निशान लगाओ। पहला शब्द है पीपल, पीपल ऐसा वृक्ष है, पीपल के बहुत सारे वृक्ष हैं। जब हम पीपल कहते हैं तो हमारे सामने एक चित्र उपस्थित होता है पीपल के पेड़ का, तो ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। खुशहाली, इसको हम ना तो नाप सकते हैं ना तोल सकते हैं, खाली महसूस कर सकते हैं, तो ये है भाववाचक संज्ञा। शोर, शोर भी हम खाली महसूस कर सकते हैं, शोर भी भाववाचक संज्ञा है। हिमालय, हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है, तो ये क्या हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्यार, प्यार हम खाली महसूस कर सकते हैं, हम उसको दिखा नहीं सकते, हम उसको नाप भी नहीं सकते, तो ये प्यार क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। मोर, मोर, मोर कहने से सारे ही मोर पक्षी हमारे सामने आ जाते हैं, तो पूरी जाति को बताते हैं, मोर नामक पक्षी की जातिवाचक संज्ञा। अब आपका प्रश्न नंबर 3 है, पढ़ो समझो और वाक्य बनाओ। देखिए यहाँ पर राम और श्याम खेल रहे हैं, मुझे कुछ और किताबें चाहिए,
पहले वाले वाक्य में राम और श्याम जोड़ने तथा के बारे में बताया। राम तथा श्याम खेल रहे हैं। मुझे कुछ और किताबें चाहिए। अधिक इसका मतलब क्या हुआ? अधिक। अब यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हुए हैं, घटा, पर, जान। पहला घटा का एक अर्थ होता है बादल और दूसरा अर्थ होता है कम होना। जैसे पहला हमने कहा घटाएं घिर आई हैं, बरसात होने वाली है। दूसरा, नदियों का पानी घटा है। गेहूं का भाव घटा है। तो आपको ऐसे ही वाक्य बनाने हैं। एक शब्द के 2 अलग अलग अर्थ होने पर हमें उन्हें भिन्नार्थक शब्द कहते हैं और भिन्न अर्थों के वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य ऐसे बनाने चाहिए जिससे कि आपको अर्थ का तुरंत पता चल जाए। दूसरा है पर का अर्थ होता है पंख और पर का अर्थ होता है ऊपर। तो पहला पंख, चिड़िया के पर कितने सुंदर हैं। दूसरा ऊपर, मैंने मेज पर अपनी किताब रखी है। तीसरा शब्द है जान का अर्थ है प्राण और दूसरा है जानना। तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे जान सकते हो? देखिए, जान का अर्थ आ गया ना। अब दूसरा अर्थ है प्राण। सैनिक अपनी जान हथेली पर लेकर युद्ध में जाते हैं। बच्चों, आपको ये सारी बातें समझ आ गई? अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो।